अरे आजकल अखिलेश भैया जो है ना वो ट्रंप जी के जबरा फैन हो गए हैं। अब क्यों हो गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल सरकार को घेरने के लिए उनको ट्रंप जी के फैसले, ट्रंप साहब के फैसले बड़े अच्छे लगने लगे हैं। अब इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। तो नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हम आज चर्चा यही करने जा रहे हैं कि स्वदेशी अभियान को गलत साबित करने के लिए अखिलेश यादव जी ने जो एग्जाम्पल दिया, क्या वो ये नहीं दिखाता कि ट्रंप के जबरा फैन बन गए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भारत में चीन ने कब्जा कर रखा है भारत के बाजारों में। अगर आपको स्वदेशी अभियान चलाना है तो आप चीन पर ट्रंप की तरह टैरिफ लगा दो, ना सामान आएगा ना आपका विदेशी सामान कोई खरीदेगा। सिंपल सा आपका सब कुछ स्वदेशी हो गया। आइडिया तो बहुत शानदार है, लेकिन अब विदेश नीति और बाकी सब चीज़ों को देखते समझते हुए कि हमारा कितना माल चीन में जाता है, हमारी कितनी खपत वहाँ पर है, हम वैश्विक बाजार में होकर इस तरह के फैसले ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम विकासशील देश हैं, हम विकसित देश नहीं हैं। तो इन परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम कुछ तय कर रहे हैं तो उसमें गलत सही का तो अंदाज़ा हमको लगाना होगा ना। तो क्या अखिलेश यादव ने इस बयान को देने से पहले ये सारी समीक्षाएं कर ली थी? क्या ये इतना आसान होता है? अगर मोदी जी नोटबंदी करते हैं तो पूरा विपक्ष पीछे पड़ जाता है। वो ट्रंप की तरह का तो फैसला था, ऐसा विपक्ष कहता है कि वो एकदम तानाशाही वाला फैसला था। तो ट्रंप जो भी कर रहे हैं उसकी पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। क्या पाकिस्तान के पास जाकर खड़े होते हैं, कहते हैं भारत मेरा बड़ा अच्छा मित्र है और उसके नेता जो हैं मेरे बड़े अच्छे, भारत महान देश है और उसके नेता मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इसकी चर्चा क्यों नहीं करते अखिलेश यादव? कि इतने तनाव के बाद भी ट्रंप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि भैया अखिलेश ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के सामने खड़े होकर, जहां पाकिस्तान ट्रंप की तारीफ कर रहा है, उनको शांति का दूत बता रहा है, वहां पर ट्रंप ये कहते हैं कि भारत महान देश है और वहां का नेता मेरा मित्र है। तो वो भी तो कुछ चीज़ों को संभाल के चल रहे हैं। अगर वैश्विक बाजार में इस तरह खाली आर पार करना होगा तो बड़ा आसान है। तो इसके लिए अपने आप को जागरूक करना होता है, अपने देश को जागरूक करना होता है, स्वदेशी मन से अपनाना होता है, तब उसका फायदा मिलेगा। और इस तरह की मुहिम सियासी मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। स्वदेशी का नारा तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, विनोबा भावे, तब से वो नारा आज तक चला आ रहा है और किसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। किसी ने देश को ये नहीं बताया। वोट बैंक के लिए बताते हैं कि भैया ये सरकार तुम्हारे लिए ख़राब है, ये नेता तुम्हारे लिए ख़राब है, ये दल तुम्हारे लिए ख़राब है। आप ये भी तो बताओ कि हर देश को आगे बढ़ाना है, देश की बात है। तो वहाँ स्वदेशी अभियान तो हमको ताकत पहुँचाएगा ना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो उस पर नेता क्यों नहीं बोलते, उस पर भी सियासत क्यों? क्योंकि इसलिए कि बीजेपी ने कह दिया या मोदी ने कह दिया। तो ये थोड़ा सा हैरान करता है। खैर, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये ट्रंप के जबरा फैन क्यों बनते जा रहे हैं, राहुल और अमेरिका के क्या संबंध हैं, ट्रंप नाराज़ हैं तो कांग्रेस उनके पास है क्या? बहुत सारे इसमें समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि हालिया घटनाओं में कई बार अखिलेश यादव ट्रंप की तारीफ कर चुके हैं, गाहे बगाहे, कई बार सवाल भी उठा चुके हैं। तो खाली राजनीति के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करना, इस तरह की बातों का इस्तेमाल करना सही है? यही चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ शालिनी है। शालिनी, आपने पूरी खबर पढ़ ली, आपको क्या लगता है कि ये, पहले तो आप खबर बता दीजिए, खबर क्या है एग्जैक्टली, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि इस तरह के बयान का मतलब क्या है। देखिए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भाजपा को घेरा है और कई कुछ बड़े मुद्दों पर घेरा है। जैसे कि सीधे सीधे बोला है कि आप विदेशी बातें करते हैं, मतलब कि जो हमारे भारतीय बाजार पर खतरा उठ रहा है उसको लेकर अखिलेश ने बोला है कि सबसे पहले आप लोग स्वदेशी की बात करते हैं लेकिन दिल में आपके विदेशी हितें हैं। अगर आपको सच में लगता है कि हमें स्वदेशी अपनाना है तो आप चाइनीज़ चीज़ें जो होती हैं, जो वहाँ से बन के आती हैं, उन पर बैन लगा दीजिए। दूसरा, उन्होंने बोला कि आप लोग से अच्छे तो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया है चाइना पर, आप भी लगाइए, आप क्यों नहीं लगाते हैं। एक उन्होंने ये बोला है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर चीन जिस तरीके से अपना बाजार बढ़ा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका नुकसान हो रहा है। इसके साथ इतना ही नहीं, यहाँ भी नहीं रुके अखिलेश, तो उन्होंने बोला कि हमारे किसानों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उनकी आय आप बढ़ा नहीं रहे हैं, MSP आप उनको गारंटी दे नहीं रहे हैं, आप मतलब कि बिजनेसमैन का फ़ायदा करवा रहे हैं, लेकिन देश में जो किसान हैं उनको इससे नुकसान
नुकसान हो रहा है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की है और इस तरीके से सरकार को घेरा है। लेकिन देखिए सर, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक सवाल तब आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार, याद है आपको, बोला था कि छोटी आंख वाले गणेश जी लेना बंद कर दीजिए। तो उस टाइम मेरे मन में भी एक भारतीय होने के नाते ये मन में सवाल आया था कि हम चाइना की चीज़ों पे बैन ही क्यों नहीं लगा देते परमानेंट। अगर हम बैन लगा देंगे तो हमें फिर वहाँ से चीज़ें आएंगी नहीं, तो हम खरीदेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का एक ये मुद्दा, मुझे लगता है, चल भले ही राजनीतिक तौर पर उन्होंने बोला हो, घेरने के लिए बोला हो, लेकिन ठीक है, आप भी 100% टैरिफ चाइना पे लगा सकते हैं, लगा दीजिए। अखिलेश का एक पॉइंट और ये भी था कि वोटों के लिए तो आप पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, लेकिन सीमा पे पीछे से चीन घुस रहा है तो उसके लिए आप खुलकर नहीं बोलते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे पे उन्होंने बोला। यहाँ पर मैं आपको, जैसे ये भावना बहुत अच्छी है। हाँ। ये देश की भावना है, देशभक्ति की भावना है, ये सबके अंदर होती है। लेकिन जब हम वैश्विक बाजार में होते हैं, अब सबसे अच्छे आप अखबार पढ़ेंगे आजकल के, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, रेयर अर्थ मेटल। हाँ। ये रेयर अर्थ मेटल जो है, ये सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, जिनका बैटरी में कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा तो दिया, लेकिन जहां उसने अभी 18 के आसपास, मुझे याद आ रहा है कि रेयर अर्थ मेटल अमेरिका चीन से इंपोर्ट करता है। अगर उन रेयर अर्थ मेटल्स को चाइना देना बंद कर देगा तो अमेरिका की कई कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो हम आज वैश्विक बाजार में, पिछले 50 साल 90 के आसपास वैश्विक बाजार खुला, और तब से लेकर आज तक एक देश दूसरे पर निर्भर है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अगर आप उस पर टैरिफ लगाओगे तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आप वहाँ से इंपोर्ट करते हो बंद कर देगा। हम सेमीकंडक्टर पर इतना फोकस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास चीन बहुत बड़ा सोर्स है। हम अगर अपने देश में बना नहीं पाएंगे तो हम उस पर निर्भर हैं, तब तक हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल सर, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी निर्भरता होती है। हर देश से कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्शन ऐसा होता है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, इसके नाते हमें उनसे वो रिश्ते रखने होते हैं। लेकिन कहते ना कि राजनीति में जो लोग बैठे होते हैं वो तो सीधे तौर पर यही कहेंगे, जब भी आप स्वदेशी की बात करेंगे तो ये मुद्दा हमेशा उठेगा कि फिर आप चाइना को बैन कर दीजिए। लेकिन आपकी बात ठीक है कि हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं बिजनेस तौर पर जुड़े होते हैं, भले दिल से ना जुड़े। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अखिलेश को सवाल उठाना था तो बड़ा अच्छा सवाल था कि रवि किशन पहुँचते हैं स्वदेशी की बात करने, उनके हाथ में विदेशी घड़ी होती है, और ये मीडिया की सुर्खियाँ भी बनी। शायद अखिलेश जी तक खबर नहीं पहुँची होगी तो हम पहुँचा दे रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे नेता जब स्वदेशी की बात करने पहुँच रहे हैं तो उनके हाथ में, उनके गले में, या उनके जूते या उनके कपड़े विदेशी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप उस अभियान को जो शुरू कर रहे हैं, उनके हाथ, उनके सर, उनके पैर पर क्या है, क्या क्या विदेशी है, उस पर सवाल उठाइए ना। स्वदेशी अभियान ज़रूरी है इस देश के लिए, लेकिन जो अभियान चला रहे हैं उनकी सोच और नीयत भी उतनी ही साफ होनी चाहिए, नहीं तो इस अभियान को पलीता ऐसे भी लगना है। चलिए हम और आगे चल के आरुषि और स्वाति से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझती हैं इस स्वदेशी अभियान और ट्रंप के जबरा फैन अखिलेश के बारे में। तो आरुषि, आपने क्या पॉइंट निकाला अभी? सर, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे कि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने ट्रंप की तारीफ की है। वो पहले भी कई बार ट्रंप की तारीफ कर चुके हैं। जैसे कि पहले उन्होंने बोला था कि सरकार को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए और ऐसा उसे करना चाहिए कि जैसे चीन पर उसे भी टैरिफ लगाना चाहिए। ये बयान ट्रंप की तारीफ ही दिखाता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला था, जब भारत पे जो वीज़ा का एक हुआ था, वीज़ा और टैरिफ के लिए जब बोला था, तब अखिलेश ने बोला था कि ये सरकार की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फेल है और सरकार की विदेश नीति जो है, जो बिल्कुल फेल हो चुकी है। अमेरिका जैसा देश जब भारत पर दबाव बना रहा है तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और मेरी नज़र में, जैसे कि ट्रंप की तारीफ़ तो वो करते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वदेशी अपनाने की जो उन्होंने बात कही है, ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है। जैसे कि हम लोग लाइट्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो हमें, जैसे कि अभी फेस्टिवल है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो है दिए खरीदें, ना कि हम लोग लाइट्स लगाएं, क्योंकि दिए से भी घर चमकता है। जब पहले केले चमक जाते थे तो ये तो घर हैं छोटे छोटे, ये दिए से चमक ही जाएंगे। तो चमकने चाहिए। उस कुम्हार का घर, बड़ी अच्छी एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बड़ी अच्छी लाइन बोली उसने, बड़ी दिल को छूने वाली लाइन थी। उसने उसमें कहा था कि जो बाज़ार सजाते हैं वो अपना घर सजा नहीं पाते। ये उनके लिए था जो वो गरीब
पटरी के किनारे, सड़क के किनारे बैठकर और छोटी छोटी फुलझड़ियाँ, इस समय दिए और बड़े अलग अलग तरह के फैंसी आइटम्स जो देश में बने हुए हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं, और बैठने के बाद वो इंतज़ार करते हैं कुछ पैसा आए ताकि हम भी त्यौहार पे अपना घर सजा पाएँ। तो इतना पैसा शायद नहीं कमा पाते कि वो उससे अपना घर सजा पाएँ, तो उनको वो का मौका मिलना चाहिए। स्वदेशी अभियान से ये मौका उनको मिल सकता है। अखिलेश भी किसी दिए वाले के यहाँ जाकर और खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 कुम्हारों की ज़िंदगी बदल जाएगी इस दिवाली में। आप स्वाति, आपने क्या रिसर्च किया इस खबर को पढ़ने के बाद? मेरा विश्लेषण कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, तो आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि जब पीएम मोदी ने नोटबंदी लाने का फैसला लिया था तो सारे विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया था, उनकी नीति को गलत बोला था कि ये सही नहीं है, नोटबंदी नहीं लाना चाहिए, वैश्विक तौर पर बहुत कुछ झेलना पड़ेगा देश को। लेकिन जब ट्रंप भी 100% टैरिफ लगा रहे हैं चीन पर, वो नीति भी ऐसे फैसले, कड़े फैसले ले रहे हैं। ऐसे कड़े फैसले ले रहे हैं, तो अखिलेश यादव का कहना है कि मोदी सरकार को भी वही करना चाहिए, चीन पे 100% टैरिफ लगा देना कुछ चाहिए। कड़े फैसलों का विरोध करते हैं, कुछ कड़े फैसलों का समर्थन करते हाँ, तो यही वाली बात है कि कहीं आप अच्छा कह रहे हैं, कहीं बुरा कह रहे हैं। दोनों को अगर आप देखें तो दोनों ने कड़े फैसले लिए हैं अपने अपने लेवल पर, लेकिन मोदी सरकार की उन्होंने आलोचना की और ट्रंप की सराहना की। तो ये बड़ी बात है कि फिर से सियासत, क्या बोल सकते हैं इसमें, कि सियासत वाली बात है, क्योंकि अगर उनको मोदी सरकार के फैसले गलत लग रहे हैं तो ट्रंप ने जो बात की है 100% टैरिफ की, उसको भी उनको गलत बोलना चाहिए था। तानाशाही से जुड़ा कोई भी फैसला हो तो उस पर सवाल उठने चाहिए। अगर विपक्ष सवाल उठाता है नोटबंदी पर तो बहुत अच्छी बात है, जीएसटी पर उठाता है बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम है यही। विपक्ष इसीलिए मजबूत हो सकता है जब वो लोगों के मुद्दे उठाए। नोटबंदी में लोग परेशान हुए, लेकिन मोदी का फ़ैन था, मोदी के फ़ैन थे, मोदी का जोश था, मोदी के लिए उत्साह था, मोदी के लिए प्रेम था कि नोटबंदी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। 2019 में चुनाव आता है, वो फिर जीतते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमको समर्थन करना होगा। विरोध खाली विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, विरोध के पीछे कुछ तर्क भी होना चाहिए। स्वदेशी अभियान बहुत बड़ा अभियान है, और अगर हम सारे दल मिलकर और सारे नेता मिलकर इस अभियान को सफल बना दें तो इस देश भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो जाएगा, बिना कुछ किए, खाली घर के अंदर से। तो आपकी क्या राय? क्या हमें भी चीन पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए, या बाजार की मजबूरियों के हिसाब से उसको झेलना भी चाहिए और उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए अपने यहाँ स्वदेशी अभियान को मजबूत करके? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।